कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के लिए रवाना हुआ मुख्तार अंसारी का शव। तय रूट से बांदा से गाजीपुर पहुंचेगा पुलिस का काफिला। देर रात तक गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव। कल गाजीपुर की कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। थोड़ी देर में कौशाम्बी पहुंचेगा पुलिस का काफिला। प्रयागराज होते हुए गाजीपुर ले जाया जा रहा है शव। मुख्तार अंसारी के घर पर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। मुख्तार की मौत पर बेटे उमर अंसारी ने उठाए सवाल। कहा, यह मौत नहीं, सुनियोजित हत्या है। एम्स में की पोस्टमार्टम करवाने की मांग। माफिया मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद की पत्नी अलका बोली, सालों बाद मिला इंसाफ। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। माफिया मुख्तार की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, आज यूपी में माफियाओं का हो रहा है सफाया। पहले की सरकारें बाहुबलियों का करती थी समर्थन। माफिया मुख्तार की मौत पर तेज हुई सियासत। अखिलेश यादव ने बताया, प्रदेश की कानून व्यवस्था का शून्यकाल। अखिलेश यादव ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, तो मंत्री संजय निषाद बोले, मौत पर सियासत ठीक नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले शिवपाल यादव, जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, मुख्तार अंसारी की मौत की सही से हो जांच। मुख्तार अंसारी का बांदा के मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स ने किया पोस्टमार्टम। बेसरा को सुरक्षित रखा गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सभी जिलों में धारा 144 लागू। पैरामिलिट्री फोर्स की भी कई जगहों पर तैनाती। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में लोगों की भारी भीड़। मुख्तार के घर के बाहर जमा हुए लोग। गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल प्रशासन ने दी मौत की जानकारी। पिता की मौत पर फूट फूट कर रोया। मुख्तार का बेटा जनाजे में नहीं हो पाएगा शामिल। गाजीपुर की कालीबाग कब्रिस्तान में लोगों की जुटी भीड़। कल कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को माता पिता की कब्रगाह के पास किया जाएगा सुपुर्द खाक। मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी की देखरेख में हो रहा है इंतजाम। मुख्तार अंसारी के जनाजे में पत्नी के शामिल होने की संभावना कम। मुख्तार की पत्नी पर है 50,000 रुपए का इनाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली अधिकारियों से जानकारी। यूपी की सुरक्षा को लेकर अफसरों के साथ की मीटिंग। कृष्णानंद राय के बेटे का बयान। बोले, अब दिवाली मनाएंगे, बहुत बड़े आतंक का अंत हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, अपना घर संभल नहीं रहा। अखिलेश देश की चिंता कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आवाज। बीमार होने के बाद जेल से बेटी उमर से की थी बातचीत। मुख्तार ने कहा, वो बहुत बीमार है, कमजोर हो गया है। मुख्तार के अपराधों की भी लंबी कतार है। मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। उम्र कैद की सजा काट रहा था मुख्तार। 2005 के मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी का था हाथ। दंगाइयों ने जमकर की थी तोड़फोड़ और आगजनी। बेबस नजर आ रही थी पुलिस। मऊ में कर्फ्यू के दौरान भी खुली गाड़ी में घूमता था मुख्तार अंसारी। यूपी के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुख्तार पर कार्रवाई से बचती थी सरकार। विवाद बढ़ने पर मुख्तार अंसारी को जाना पड़ा था जेल, लेकिन जेल की चारदीवारी को ही मुख्तार ने बना लिया था क्राइम वर्ल्ड का हेडक्वार्टर। 25 नवंबर 2005 को पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट से दहल उठा था यूपी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की हत्या में आया था मुख्तार अंसारी का नाम।
गाजीपुर की जेल में मुख्तार अंसारी की ली थी हर सुविधा। जेल में मछली खाने के लिए मुख्तार ने तालाब खुदवा दिया था। बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट बनवाया था। मुख्तार अंसारी पर जेल अधीक्षक और अधिकारियों को धमकाने के कई मुकदमे दर्ज। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया था। न्यूज नेशन से बोले पूर्व जेल अधीक्षक एस.के. पांडे, कारागार में खास इंतजाम के लिए धमकाया था। गुर्गे करते थे निगरानी। 1991 में पुलिस ने मुख्तार अंसारी को किया था गिरफ्तार। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया था मुख्तार अंसारी। 1991 में फरार होने के बाद मुख्तार ने फिर यूपी को दहलाया। कांग्रेस नेता अवधेश राय की सरेआम गोली मारकर हत्या की थी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को पहली बार हुई उम्र कैद की सजा। इससे पहले 10 साल की मिली थी अधिकतम सजा। पुलिस के मुताबिक 8 राज्यों में फैला था मुख्तार अंसारी का गैंग। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी मचाई थी दहशत। न्यूज नेशन पर मुख्तार अंसारी के पीड़ितों की गवाही। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह बोले, खौफ के आगे सरकार भी नतमस्तक थी। कार्रवाई के बाद देना पड़ा था इस्तीफा। माफिया मुख्तार अंसारी करीब 18 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। मऊ दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में किया था सरेंडर। मुख्तार अंसारी के परिवार का सियासत में दबदबा रहा। 4 दशकों तक उसका परिवार सियासत में सक्रिय रहा। मुख्तार अंसारी की चार्जशीट को लटका कर रखती थी पुलिस। चार्जशीट दाखिल हो जाए तो केस से खुद को बाहर कर लेता था सरकारी वकील। मुख्तार अंसारी खुद ही शूटर भेजकर लोगों की करवाता था हत्या। पुलिस पर दबाव बनाकर विरोधियों पर करता था फर्जी मुकदमा। पूर्वांचल में मुख्तार के खिलाफ लोगों की बोलने की नहीं होती थी हिम्मत। पत्रकार भी खबर में अपना नाम छापने से कर देते थे मना। मुख्तार अंसारी गैंग को कोर्ट ने बताया था सबसे ज्यादा खूंखार। मुख्तार पर अभी भी विचाराधीन थे 24 मुकदमे। जेल से ही चुनाव का पर्चा भरता था मुख्तार अंसारी। जेल में ही सब कुछ मैनेज करके जीत जाता था चुनाव। मुख्तार अंसारी ने खुद को लोगों के बीच रॉबिन हुड बनाने की कोशिश की। कहता था मैं अपराधी नहीं, लोगों का मददगार हूं। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी था मुख्तार का कनेक्शन। कारोबारियों को भी डरा धमकाकर करता था वसूली। यूपी में सिर्फ योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलंद करते थे आवाज। माफिया के साम्राज्य में दी थी चुनौती।